6 रीजन्स जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। आप सब लोग फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानते होंगे, जिनके नाम से करीब करीब 1093 पेटेंट्स हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी साइंटिस्ट के लिए एक सपना होता है। उन्होंने, कहते हैं एक पागल बच्चे ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद बल्ब बनाया था। तो उन्होंने बोला हमने 10,000 बार में फेल नहीं हुआ, 10,000 मुझे रीजन्स पता है जिससे बल्ब नहीं बनते। तो इसी तरह से आज हम लोग रीजन्स जानेंगे जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं कैजुअल अप्रोच। कैजुअल अप्रोच जनरली हम सबके अंदर कभी ना कभी आ जाती है। तो कैजुअल अप्रोच से बचे कैसे, और ये कैजुअल अप्रोच होता क्या है? जैसे कि टीचर जो आपको क्लास में सिखाता है, आप कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा। चलो आप क्लास में लेट पहुंच रहे हो, टीचर ने आपको बोला भाई लेट क्यों हो, आज हमने एक बहाना बना दिया, अगले दिन फिर हम लेट आ रहे हैं, या फिर हम किसी दिन नहीं आ रहे हैं। घर पे कैजुअल, सो जाना, टाइम फॉलो नहीं करना, रूटीन फॉलो नहीं करना, ये सब कैजुअल अप्रोच आता है, और ये पॉइजन है किसी भी बड़े सक्सेस के लिए। फिर एक आता विल डू इट लेटर अप्रोच। विल डू इट लेटर क्या है? हर बार आप टाल जाते हो हर चीज़ को, बिना पढ़े आए, क्लास में आ गए लेकिन पढ़ाई नहीं की। क्लास से जाने के बाद एक रूल होता है, मैंने कई वीडियो बनाया है कैसे सिलेक्शन है, उसमें बताया है कुछ दिन आपको ज़रूर पढ़ना है। जैसे आप खाना खाने के बिना नहीं सोते, उसी तरह से बिना काम कंप्लीट किए क्लासरूम का आप सोओगे नहीं बच्चे। ये सब पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, खुद रिसर्च करता हूँ, लिखता हूँ, रिकॉल करता हूँ, फिर आपको लिख देता हूँ। तो आप कभी भी इस तरह का अप्रोच कि बाद में कर लेंगे, चलो आज सो जाते हैं, आज नींद आ रही, कल पढ़ लेंगे, ये जो रिलैक्स करते हो विल डू इट लेटर, ये आपका एक पॉइजन का काम करता है। नोट्स आपने रफ में लिखा क्लास में, सोचा घर पे जाके फेयर कर लेंगे, घर पे मौका नहीं मिला, अभी पिछला रिवाइज कर लेता हूँ, आज वाली चीज़ बाद में पढ़ लूँगा। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे हैं, सपोज करो क्लास में, और हम घर पे रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो 1 रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं आता था, और 5 जो आज पढ़ाया जा रहा है चैप्टर नंबर 5, वो हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी हम 1 रिवाइज कर रहे हैं। तो फिर हम जब 6 क्लास में होंगे तो मे बी हम 2 रिवाइज कर रहे हो घर पे, हम 7 क्लास में होंगे तो मे बी हम 3rd रिवाइज कर रहे हो। तो इस तरह से कोई भी अच्छे से रिवाइज नहीं होगा, आप किसी पे प्रेजेंटली नहीं चल सकते। इसका एक तरीका होता है कि आप प्रेजेंट चीज़ पे फोकस करो, पास्ट को ग्रेजुअली कंप्लीट कर लो जो मिसिंग है। फिर उसके बाद एक चिल नेचर होता है, ये आजकल के बच्चों में बड़ा देखा जाता है। अरे रिलैक्स रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, अबे अभी क्या करना, फिर कर लेंगे, अबे घूम लेते हैं चल के, अबे तू बहुत पढ़ रहा है यार। तो दोस्त जो आपस में होते हैं, आप लेट तक सोते हो, आप सोचते हैं यार कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर से कर लेंगे, आज संडे, आज इंजॉय कर लेते हैं, आज ऐसा करते हैं क्लास बंक कर लेते हैं, वीडियो देख लेंगे घर पे, आजकल डिजिटल भी चल रहा है। तो ये जो चिल नेचर है ये पढ़ाई में नहीं चलता बेटा आप लोग का। फिर इरेगुलर अटेंडेंस इन क्लास, आज आ गए कल नहीं आए, कल घर पे कोई काम था, परसों एक शादी थी, उसके बाद एक पूजा थी, कोई ना कोई रीज़न है, अब क्लास में अटेंडेंस नहीं है रेगुलर। अब बीइंग अ फिजिक्स टीचर मुझे पता है कि अगर आप सपोज लॉज ऑफ मोशन मैंने स्टार्ट किया अपनी क्लास में, लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर अगर आपने मिस किया, बिलीव मी यू आर गोइंग टू मिस नेक्स्ट 4-5 क्लासेस, आपको समझ में नहीं आएगा, या वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा थ्रू आउट लॉज ऑफ मोशन जो आना चाहिए। तो क्लास में अटेंडेंस मस्ट है। सिमिलरली विद केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ग्रुप के हो तो बायो, आपका हर लेक्चर कनेक्टेड होता है। आप कैसे बीच का कनेक्शन लूज कर सकते हो? एक चेन के एक लिंक हटा दो, देखो चेन टूट जाती है। तो इरेगुलर अटेंडेंस इज ऑल्सो वेरी बैड। एस्केपिज्म क्या होता है? एस्केपिज्म मतलब भागना। अब भागना क्या होता है? ये बहुत बड़ा कॉज है सिलेक्शन ना होने का। कई बार हमारे मार्क्स टेस्ट में नहीं आते। अब मार्क्स टेस्ट में नहीं आते तो क्या करना होता है? इंट्रोस्पेक्ट, कॉन्सेप्ट का रिवीजन, एक साइकिल बताया था कि आप पढ़ो, टेस्टिंग करो, उसके बाद मार्क्स से एनालाइज करो, फिर पढ़ो, टेस्टिंग करो, इस तरह से। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं फिर भी आप रिलैक्स हो, यू जस्ट थिंक कि आप बाद में कवर कर लोगे, या फिर आपको लगता है कि चलो बाद में देख लेंगे, दोबारा रिवाइज कर लेंगे, तो आप भाग रहे हो रियलिटी से। आप कॉन्सेप्ट क्लास में आंसर नहीं कर पाते, आप सॉल्व धीरे धीरे करते हो, आपके सारी क्लास के बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, आप 2 मिनट में करते हो, बाकी बच्चे 1 मिनट में कर लेते हैं, और उसके बाद में भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो यू आर एस्केपिंग विद द रियलिटी
एंड बिलीव मी यू हैव टू पे फॉर इट इन फ्यूचर। तो एस्केपिज्म शुड नॉट बी देयर। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, रॉन्ग फ्रेंडशिप। ये रॉन्ग फ्रेंडशिप क्या है? रॉन्ग फ्रेंडशिप के ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं। फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, सेम पोटेंशियल के साथ रहो तो कंफर्टेबल रहोगे। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एनर्जी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो जब अगर हमें कम आता है और हम अच्छे ज्ञानी लोगों के साथ रहते हैं तो ज्ञान हमारे पास फ्लो करता है। ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, वैसे ही नॉलेज भी ऐसा ही होता है। अब इस पे कबीर दास ने कई दोहे बोले हैं, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए। संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। इसका मतलब हुआ लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। मतलब अगर आप साधु की संगत करते हो, अच्छे लोगों की संगत करते हो तो हमेशा आप ऊपर जाते हो। कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है।